इंसान की सोच जीवन की समस्त गतिविधियों की आधारशिला है। जैसे बैलगाड़ी का चक्का बैलों का अनुसरण करता है, इंसान की परछाई इंसान का अनुगमन किया करती है, ऐसे ही जीवन की समस्त गतिविधियां इंसान की सोच और इंसान के विचारों का अनुगमन किया करती है। इंसान की सोच इंसान की वाणी को प्रभावित करती है, इंसान की वाणी इंसान के शब्दों को प्रेरित करती है। जैसे इंसान के शब्द होते हैं वैसा ही इंसान का व्यवहार होता है, जैसा इंसान का व्यवहार होता है वैसी ही इंसान की क्रियाएं और आदतें होती हैं, और जैसी इंसान की क्रियाएं और आदतें होती हैं वैसा ही इंसान का चरित्र बना करता है। चरित्र के निर्माण के लिए इंसान की क्रियाओं और आदतों को सुधारना जरूरी है। क्रियाओं और आदतों को सुधारने के लिए इंसान के शब्दों और उसकी वाणी को सुधारना जरूरी है, और इंसान की वाणी को सुधारने के लिए इंसान की सोच को सुधारना अनिवार्य है। इसलिए हर आदमी को वैसा ही सोचना चाहिए जैसा कि वह बोल सके, और उतना ही बोलना चाहिए जिसके नीचे वो अपने हस्ताक्षर कर सके। ये जानने के बाद कि इंसान की सोच अगर अच्छी सोच है तो वही इंसान के जीवन की मित्र है, और अगर इंसान की दूषित और गंदी सोच है तो यही इंसान के जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है। अच्छी सोच, ऊंची सोच इंसान के लिए नंदन वन है, और गंदी और ओछी सोच इंसान के लिए वैतरणी नदी है। सोच को अच्छा बनाने के बाद अपनी सोच को भी पॉजिटिव सकारात्मक बनाने के बाद आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो हमारी सोच इंसान की वाणी को, इंसान के शब्दों को, इंसान की भाषा को प्रेरित करती है, आखिर हम अपनी भाषा, अपनी वाणी, अपने शब्दों को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि जिससे कि हम अपने समाज में, जिससे कि हम अपने परिवार में, अपने देश में न केवल लोकप्रिय हों बल्कि लोगों के दिलों में राज करने में भी सफल हो सके। एक चौराहे पर पीपल के पेड़ की छाया में एक नेत्रहीन संत बैठा हुआ था। अपनी मस्ती में हरि भजन कर रहा था कि तभी एक व्यक्ति उधर से दौड़ता हुआ गया। उसके पीछे पीछे ही 1 मिनट के बाद 2-3 घुड़सवार आए, और उन्होंने आते ही उस संत महात्मा से पूछा, ए अंधे, तूने इधर से किसी चोर को जाते हुए देखा है? क्या तुमने इधर से किसी डाकू को जाते हुए देखा है? नेत्रहीन संत ने कहा, हां सिपाही जी, मैंने अभी अभी किसी को इधर से गुजरते हुए देखा है। सिपाही उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। तभी एक और घुड़सवार आया और उसने आकर के पूछा, ए सूरदास जी, क्या आपने इधर से किन्हीं सैनिकों को जाते हुए देखा है? तभी संत महात्मा ने कहा, हां सेनापति जी, मैंने अभी अभी 2-3
सैनिकों को घोड़ों पर बैठे हुए इधर से जाते हुए अनुभव किया है। सेनापति भी उधर से गुजर गया। वेश बदलकर जनता की टोह लेने के लिए राजा वहां पर पहुंचा हुआ था और उसने जब नेत्रहीन व्यक्ति को, सैनिकों को भी पहचानते देखा, सेनापति को भी पहचानते देखा, चोर को भी पहचानते देखा, तो समझ ना पाया कि आखिर ये नेत्रहीन कैसा होगा कि जो कि आगे से गुजरने वालों को भी देख लेता है, पहचान लेता है, समझ लेता है। वो गया पास में, सामान्य वेशभूषा पहना हुआ और जाकर के उसने कहा, महाराज श्री जी, आपको मेरे सादर प्रणाम हो। मैं आपसे केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आप नेत्रहीन हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने किस तरीके से पहचान लिया कि आगे जाने वाले लोग, पहला चोर गया, डाकू गया, उसके बाद सैनिक गए और उसके बाद सेनापति गया। नेत्रहीन व्यक्ति ने झट से कहा, आओ राजन, तुम्हारा स्वागत है। आओ राजन, तुम्हारा स्वागत है। यह सुनते ही वेशभूषा बदलकर आया हुआ व्यक्ति और चकित हो पड़ा कि उसकी वेशभूषा को देखकर तो स्वयं मंत्री और सेनापति भी उसे न पहचान पाए, और ये नेत्रहीन संत मुझे पहचान गया। आखिर राज क्या है? संत ने कहा, महाराज, राज इसका कुछ नहीं है। मैं निश्चित तौर पर नेत्रहीन हूं, लेकिन इंसान की जबान, इंसान की भाषा इंसान की पहचान करवा देती है कि कौन व्यक्ति डाकू है, कौन व्यक्ति सैनिक है, कौन व्यक्ति सेनापति है और कौन व्यक्ति राजा है। राजन, तुम्हारी भाषा ने ही यह पहचान करवा दी कि इस तरह की भाषा, ऐसी शिष्ट, ऐसी मिष्ट, ऐसी इष्ट भाषा प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति राजा ही हो सकता है। ऐ राजन, अगर तुम राजा न भी हो तब भी इस तरह की भाषा का उपयोग करने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर राजा कहने और कहलाने का अधिकारी हो जाया करता है। इंसान की भाषा इंसान की पहचान बनती है। इंसान की भाषा से ही इंसान के कुल की पहचान होती है। इंसान की भाषा से ही यह पता चलता है कि कौन आदमी किस जात का है, किस कुल का है, किस व्यक्तित्व का धनी है। अगर छोटी जात का होगा उस आदमी की भाषा भी छोटी होगी, और अगर ऊंची जात का आदमी होगा तो उस आदमी की भाषा भी ऊंची होगी। आखिर कपड़ों के आधार पर तो किसी की पहचान होती नहीं है। आजकल तो हर कोई व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति भी जींस पहनता है, एक अमीर आदमी भी जींस पहनता है, एक गरीब घर की अथवा एक छोटी जात की महिला भी तारा सुलमा लगी हुई साड़ी सज धज कर पहनकर आ जाती है। और अपन सोचते हैं कि डायमंड सेट पहनने वाले अमीर और बड़े घर के होते होंगे। आजकल तो अमेरिकन डायमंड ऐसे चल पड़े हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी, छोटी जात का आदमी भी उसे पहनकर आ जाए तो बड़ा आदमी नजर आने लग जाता है। आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, आदमी की पहचान ड्रेस से नहीं होती, आदमी की पहचान डायमंड सेट से नहीं होती। आदमी की पहचान आदमी की जबान से होती है, आदमी की भाषा से होती है। भाषा ही कैरियर बनाती है, भाषा ही परिवार में रिश्तों को जोड़ती है, भाषा ही व्यापार में तरक्की देती है, और भाषा ही एक राजनेता को संपूर्ण राजनीतिज्ञ बनने का आधार बनाया करती है। हर चीज के पीछे जैसे एक प्रेरणा काम करती है भीतर की सोच के रूप में, लेकिन बाहर के रूप में जो चीज काम करती है वो है आदमी की अपनी भाषा। भाषा ही आधे काम बनाती है और भाषा ही आधे काम बिगाड़ती है। घर में दो भाई अगर होते हैं,
एक भाई लड़ाका होता है, सब लोगों से लड़ते झगड़ते बोलता है, लेकिन दूसरा भाई बने हुए रिश्तों को, टूटे हुए रिश्तों को फिर सुधारने का काम करता है, तोड़ता है। किसके जरिए? भाषा के जरिए। और वापस संबंध बनाता है किसके जरिए? अपनी भाषा के जरिए, जबान के जरिए, वाणी के जरिए। निश्चित तौर पर खूबसूरत आदमी खूबसूरत लगता है। गोरा रंग, भले ही कोई कह दे कि गोरा हो चाहे काला हो, दोनों एक जैसे होते हैं। भले ही हम कह दें कि मरने के बाद आदमी की अगर चिता जलाई जाए तो गोरे रंग की राख भी काली होती है और काले रंग की राख भी काली होती है। पर हकीकत यह है, मरने के बाद जो होना होगा सो होता होगा, लेकिन जीते जी तो गोरा रंग ही अच्छा लगता है, आंखों को सुहाता है। सजी धजी औरत सब किसी को अच्छी लगती है, सजा धजा युवक हर किसी को अच्छा लगता है। याद रखना भाई बहनों कि जो आदमी अपनी खूबसूरती पर गौर करता है, खूबसूरती इंसान के जीवन के लिए केवल 20% भूमिका अदा करती है, 80% भूमिका तो इंसान की जबान की हुआ करती है। 80% भूमिका तो इंसान की जबान की हुआ करती है। जबान अगर खूबसूरत है तो काला रंग भी चल जाएगा। जबान अगर कटीली है, जबान अगर दूसरों को जलाने वाली है, तो आदमी गोरे रंग का हो तो भी क्या किया जाए, गोरा रंग अच्छा लगता है। गोरा रंग चाटो तो चाटने में भी काम आ जाता होगा, पर काम तो आखिर जबान आएगी, भाषा आएगी, वाणी आएगी। जबान में ही शरबत होता है, जबान में ही जहर होता है। एक जबान सुई धागे का काम करके लोगों को जोड़ती है और यही जबान कैंची का काम करके लोगों के दिलों को तोड़ती है। इसी जबान से स निकलता है, स से ही सत्य होता है और स से ही सत्यानाश होता है। जबान वही है, अ से ही अरिहंत होता है और अ से ही अश्लील होता है। कुदरत ने हमें हाथ दिए हैं, इन हाथों से हम किसी बूढ़े का सहारा बनते हैं या किसी बूढ़े को धक्का मार करके आगे गिराते हैं, यह हमारी समझ पर निर्भर करता है। कुदरत ने अगर लाठी दी है तो लाठी से हम किसी को सहारा देते हैं या किसी की पीठ पर प्रहार करते हैं, यह सोच पर डिपेंड करता है। आदमी को कुदरत ने माचिस की तीली दी है, अब इस तीली से हम लोगों के घरों में अंधेरा दूर करते हैं या कच्ची बस्तियों में जाकर के आग लगाते हैं, यह सब कुछ हम पर निर्भर करता है। भगवान ने अगर ताकत दी है, उस ताकत से हम किसी मुंबई का निर्माण करते हैं या किसी मुंबई का विध्वंस करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करते हैं, यह सब कुछ हम पर निर्भर करता है। बोलना एक कला है, बोलना कुदरत की देन है, लेकिन किस तरीके से बोला जाए यही आदमी के लिए महत्वपूर्ण है। यही आदमी के लिए महत्वपूर्ण है कि आदमी किस तरीके से बोले। भाई, आदमी के पास 3 तरह के अमृत जरूर रहने चाहिए। हर आदमी के पास 3 तरह के अमृत रहने चाहिए। पहला अमृत हाथ में रहना चाहिए, दूसरा अमृत दिल में रहना चाहिए और तीसरा अमृत आदमी की जबान में रहना चाहिए। हाथ में दान का अमृत रखो, हाथ में दान का अमृत रखो, दिल में दया का अमृत रखो, पर जबान पर मिठास का अमृत रखो। हाथ में दान का अमृत रखो, दिल में दया का अमृत रखो और जबान में मिठास का अमृत रखो। हाथों की शोभा ब्रासलेट से होती होगी,
गले की शोभा सोने की चैन से होती होगी, पर जीवन की शोभा तो इंसान की मीठी मधुर जबान से ही हुआ करती है। अगर जबान का उपयोग करना आता है तो बोलना सोने में सुहागा है, पर अगर बोलना नहीं आता तो मौन रहना सोने में सुहागा है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। पर अगर इंसान को बोलने की कला आती है तो, अगर इंसान को बोलने की कला आती है तो मौन रहना केवल सोना है, पर बोलना अपने आप में कोहिनूर हीरे की तरह बेशकीमती है। बोलने से ही संबंध बनेंगे, बोलने से ही संबंध टूटेंगे। एक घर में 3 बहुएं होती हैं, एक घर में 3 बहुएं होती हैं। कहने में तो कह देते हैं, मां कहती है कि मेरे लिए तो 5 बेटे। अगर मां के 5 बेटे हैं तो मां कह देती है मेरे लिए तो 5 बेटे एक समान हैं। भाई लड्डू के दानों में कौन सा मीठा ज्यादा और कौन सा मीठा कम, सारे दाने एक जैसे होते हैं। पर मां का व्यवहार बता देता है कि मां किस बेटे को ज्यादा चाहती है और किस बेटे को कम चाहती है। घर में अगर 3 बहुएं हैं, मां भले ही, सासू भले ही कह दे भाई मेरे लिए तो तीनों बहुएं एक समान हैं, तीनों ही बेटी के समान हैं, पर मां का व्यवहार बता देता है कि कौन सी बहू उसे अच्छी लगती है और कौन सी बहू उसे अच्छी नहीं लगती। कोई ये ना समझना कि जो बहू अच्छी लगती है वो अपने पीहर से दहेज ज्यादा लेकर आई होगी, माल मलिंदे ज्यादा लेकर आई होगी। ना भाई ना, माल मलिंदे जो लेकर आई, दहेज जो लेकर के आई, वो तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना उसकी चर्चा रहती है। बाद में तो छुटकी बहू अगर अच्छी लगती है तो इसलिए नहीं कि वो किसी अमीर या गरीब घर से आई है। छुटकी बहू इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो अपनी सासू मां का हर कहना मान लेती है। सासू मां का हर कहना मान लेती है। सासू मां के सामने कभी कड़वी जबान का उपयोग नहीं करती। अगर किसी भी बहन को अपनी सासू को अगर अपने कंट्रोल में करना हो, अगर किसी भी बहू को अपनी सासू को अपने कंट्रोल में करना हो तो 2 काम, 2 मंत्र अपने जीवन में अपना लीजिए। पहला मंत्र है अपनी जबान को कभी कड़वा मत कीजिए, और दूसरी बात है, दूसरा मंत्र है और वो है कभी भी अपनी आंख को लाल मत कीजिए। पहला मंत्र क्या बताया? अपनी जबान को कड़वी और खारी मत कीजिए। और दूसरा मंत्र, कभी भी अपनी आंखों को लाल मत कीजिए। जो बहन जबान को खारी नहीं करता और आंखों को लाल नहीं करता, वो बहन अपने घर में राज करती है। फिर चाहे वो छुटकी बहू हो या मुटकी बहू हो या मंझली बहू हो, गरीब की बेटी आई हो या अमीर की बेटी आई हो, पैसा मूल्यवान होता है, पर पैसे से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान आदमी की जबान होती है, आदमी की भाषा होती है, आदमी की वाणी, आदमी के वचन हुआ करते हैं। एक चीज कोई आदमी अगर सीख ले, वाणी को बोलना अगर आदमी सीख जाए, तो समझ लेना आदमी अपनी जिंदगी की पाठशाला में MA MBA हो गया है। भाई लोगों, केवल MA होने से आदमी शिक्षित नहीं होता। MA के साथ N अगर जोड़ दिया जाए तो ही आदमी का स्तर ऊंचा उठा करता है। MAN मैन, MA के साथ अगर N और जुड़ जाए, नाइस अगर और जुड़ जाए, और वो नाइस हो आपकी अपनी जबान, भाषा, वाणी, वचन। और अगर इसका हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जिस दिन भी चूक खाएंगे उस दिन दुर्घटना घट जाएगी। महीने में 30 दिन
अगर सावधानी हटी कि 30 के 30 दिन दुर्घटना घटेगी, अगर इसका ठीक से इस्तेमाल करते रहे तो साल भी आनंद से बीत जाएगा। पर साल भर तक 364 दिन तुम अपनी बीवी से प्यार करते रहे, पर एक दिन भी ये जबान फिसल गई, एक दिन भी जबान अगर ठीक से न चली तो 364 दिन पर पानी फिर जाएगा। ये जबान है भाई, 364 दिन की मेहनत, 364 दिन के प्यार, 364 दिन के सैक्रिफाइस को मिट्टी में मिला दिया करता है एक जबान के कारण। जैसा बोलोगे वैसा ही लौट लौट कर आएगा। कुदरत और कुछ नहीं करती, ये कुदरत की व्यवस्था, ये धर्म कर्म। अगर धर्म कर्म की भाषा को समझो तो उस रूप में ले लो, और धर्म कर्म की भाषा न समझना चाहो तो धर्म कर्म के शब्दों को एक किनारे रख दो। ये जीवन और जगत और कुछ नहीं है, ये जीवन और जगत केवल इको साउंड है। जैसा बोलोगे वैसा लौट कर आएगा, जैसा बोओगे वैसी फसलें काटोगे। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी फसलें न काटी जाए कि जिन फसलों को काटते वक्त खेद और ग्लानि हो, तो कृपा करके ऐसे बीज ही मत बोवो। अगर गलत बीज बोएंगे तो गलत फसलों का सामना करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति गलत बीज बोएगा उसको उन फसलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप ही तो कहते हैं कि बबूल का बीज बोओगे तो बबूल का पेड़ पाओगे, आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ पाओगे। मैं अपनी एक प्यारी सी मनोवैज्ञानिक घटना का जिक्र करूंगा, और घटना यह है कि एक बेटे से गलती हुई तो मां ने अपने बेटे को डांट लगाई, और डांट भी इतनी ज्यादा लगा दी कि बेटा मां से नाराज हो गया, और नाराज होकर के मां का घर छोड़कर बेटा भग गया। बेटा छोटा था, गांव को छोड़कर चला गया, गांव के बाहर पहुंचा, गुस्सा अभी भी तमतमा रहा था, चेहरा अभी भी लाल बना हुआ था, और गुस्से में तमतमाते हुए कह रहा था, मॉम आई हेट यू। बच्चा जोर से कह रहा था, मॉम आई हेट यू। जैसे ही बच्चे ने कहा आई हेट यू, क्या हुआ? जंगल में से वापस आवाज लौट कर आई, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। उसने कहा था एक दफा आई हेट यू, जंगल में से आवाज लौट कर आई, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। बच्चा घबराया, तो क्या जंगल में रहने वाले बच्चे मुझसे नफरत करते हैं? वो दौड़ा दौड़ा घबराया हुआ मां के पास आया, आंचल में आया और लिपट कर रोने लगा, मां मां मुझे बचाओ, जंगल के बच्चे, जंगल के वन देवता मुझसे नफरत करते हैं, नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। मां ने कहा कि बेटा, जंगल के वन देवता, जंगल के बच्चे तुझसे नफरत क्यों करेंगे? बोले, मॉम मैंने वहां जाकर कहा था आई हेट यू, जंगल में से वापस बच्चों ने मुझे आवाज फेंकी और कहा आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। मां समझ गई और मां ने बच्चे के माथे पर प्यार से हाथ फेरा, और हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा एक काम कर, इस बार तू वापस जंगल में जा, और जंगल में जाकर जरा प्यार से 3 शब्द फिर बोल के आ जा। बेटा जंगल में जा और जाकर के बोल आई लव यू। बच्चा जंगल में गया और चिल्लाकर बोलने लगा आई लव यू, और जैसे उसने कहा आई लव यू कि जंगल के बच्चों ने वापस क्या कहा? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बच्चा खुश हो गया कि जंगल के बच्चे अब मुझसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। बच्चा दौड़ा हुआ मां के पास आया और कहने लगा कि मां मां अब मुझसे बच्चे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। मां ने बेटे के माथे पर प्यार से हाथ रखा और समझाते हुए कहा कि बेटा जीवन का यह पहला पाठ आज तू समझ ले
जीवन का ये पहला पाठ आज तू समझ ले कि जीवन और कुछ नहीं, जीवन केवल एक अनुगूंज है, जीवन केवल एक इको साउंड है। जैसा तुम बोलोगे वैसा ही लौट कर आएगा। अगर कहोगे आई हेट यू तो लौट कर क्या आएगा? क्या आएगा? आई हेट यू। पर अगर कहोगे आई लव यू तो लौट कर क्या आएगा? मैं भी आपसे कहता हूं आई लव यू, जरा आप भी कह के देखो तो। मैंने तो केवल एक अकेले ने कहा, लेकिन आप लोगों ने, हजारों लोगों ने कहा आई लव यू, आई लव यू। भाई यहां पर तो एक के बदले में 1000 गुना लौट कर आता है। मैंने कभी सुना है तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ऊपर वाले की व्यवस्था ये है, वो 1 के बदले में 3 गुना नहीं लौटाता, वो 1 के बदले में 1000 गुना नहीं लौटाता, वो 1 के बदले में 10 लाख गुना लौटाता है। लव बोलोगे तो 10 लाख गुना लौटा कर लाएगा, और अगर हेट करोगे, हेट कहोगे तो 10 लाख गुना हेट, नफरत हम लोगों के प्रति लौट करके आएगी। जैसा बोगे वैसा पाओगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे। आदमी अपनी अपनी जबान को संभाले, अपनी अपनी जबान को संभाले, और अपनी जबान को संभाल कर बोलने की कला क्या हो सकती है, वो आदमी इस चीज को समझे, इस चीज को ठीक करने की कोशिश करे कि क्या तरीका अपनाया जाए कि जिससे कि आदमी बोलना सीख सके। हाँ भाई, ये जबान का प्रभाव है, ये इंसान की प्रभावी वाणी का कमाल है कि कभी महावीर ने चंड कौशिक को प्रेरित किया था, ऐ चंड कौशिक शांत शांत शांत, अरे भाले मानुष कब तक तू यूं ही गुस्सा करता रहेगा। महावीर ने कभी चंड कौशिक को कहा था, ऐ भले मानुष तू कब तक यूं ही क्रोध करता रहेगा, शांत शांत शांत। और तब महावीर की प्रभावी वाणी से प्रेरित होकर चंड कौशिक नहीं रहता, बल्कि वही चंड कौशिक बदल करके भद्र कौशिक हो जाता है। संत की योनि में जो व्यक्ति अपना उद्धार नहीं कर पाया, वही व्यक्ति सांप की योनि में आकर के अपना उद्धार कर जाता है। संत की योनि में पैदा होकर के भी जो व्यक्ति अपना उद्धार नहीं कर पाया, वही व्यक्ति सांप की योनि में आकर के अपना उद्धार कर लेता है, एक व्यक्ति की प्रभावी वाणी से प्रेरित हो जाने के कारण। हां, ये इंसान की प्रभावी वाणी का कमाल है कि जो डाकू अंगुली माल लोगों की अंगुलियां काट काट करके उनकी माला बनाता और वो माला देवी को चढ़ाया करता, 999 लोगों की अंगुलियां वो काट चुका था और 1000वें व्यक्ति के अंगुलियों की उसको दरकार थी। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध चले आए और जैसे ही भगवान बुद्ध पर वो अपनी तलवार चलाने लगा, बुद्ध ने कहा, ऐ अंगुली माल, तू मुझ पर तलवार चलाना चाहता है, पर जरा एक बात तो बता कि तेरी तलवार में धार है या नहीं। अंगुली माल ने जैसे ही यह बात सुनी, पास में ही पेड़ था, पेड़ की डाल पर तलवार चलाई, पेड़ के 2 टुकड़े हो गए। और तब अंगुली माल ने कहा, ऐ बुद्ध, क्या तुम्हें पता चल गया कि मेरी तलवार में धार है? बुद्ध ने कहा, ऐ अंगुली माल, ये तो मुझे पता चल गया कि तेरी तलवार में धार है, पर अब जरा मैं चाहूंगा कि जिस तलवार से तुमने पेड़ की डाल को काटा है, कृपा करके उस डाल को वापस उस पेड़ से लगा दो, वापस उस पेड़ से सांध डालो। अंगुली माल चकरा गया, उसने कहा कि मेरी तलवार काट तो सकती है पर जोड़ नहीं सकती। बुद्ध ने कहा, ए अंगुली माल, जो आदमी किसी दूसरे को जोड़ नहीं सकता, उस आदमी को किसी को तोड़ने और काटने का अधिकार नहीं होता। जो आदमी किसी को जोड़ नहीं सकता, जो आदमी किसी को जीवन दान नहीं दे सकता, उस आदमी को किसी को भी तोड़ने और काटने का अधिकार नहीं होता। ऐ अंगुली माल, तूने अब तक केवल काटने का काम किया है, चल मेरे साथ
मैं तुझे आज जोड़ने का मार्ग बताता हूं, जोड़ने की कला सिखाता हूं। और तब बुद्ध की वाणी से प्रेरित हुआ अंगुलीमाल डाकू अंगुलीमाल नहीं रहता, बल्कि वही भिक्षु और मुनि अंगुलीमाल बन जाता है। यह बुद्ध की वाणी का प्रभाव। रत्नाकर डाकू ऋषियों को लूटने के लिए प्रेरित होता है। डाकू घेर लेता है ऋषियों को और घेरने के बाद कहता है जो आपके पास माल है निकाल कर रख दो। ऋषियों ने कहा, ऐ रत्नाकर, तू इतना पाप क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अगर तू हमें मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन मारने से पहले एक बात का जवाब जरूर दे दे कि तू इतना जो पाप करता है, जब इस पाप का उदय आएगा तो तू इस पाप का सामना कैसे करेगा, इस पाप को तू कैसे भुगतेगा? उसने कहा, मैं अकेला थोड़ी भुगतूंगा, मेरा पूरा परिवार भुगतेगा, क्योंकि मैं पाप केवल अपने एक के लिए नहीं करता, बल्कि मैं ये पाप अपने पूरे परिवार के लिए करता हूं। ऋषि कहते हैं, ऐ रत्नाकर डाकू, अगर तू कहता है कि सारा परिवार भुगतेगा तो जरा परिवार वालों से पूछ के तो आजा कि क्या वो दुख में तुम्हारा साथ देंगे। डाकू जाता है, घर वालों से पूछता है। हर घर वाले किनारा लेते चले जाते हैं और कहते हैं कि सुख में तो हम तुम्हारा साथ दे देंगे, पर दुख तो इंसान को अकेले ही भोगना पड़ता है। और तब रत्नाकर डाकू वापस ऋषियों के पास चला आता है। ऋषियों की वाणी से प्रेरित हुआ वो रत्नाकर डाकू तब डाकू नहीं रहता, तब वही रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। यह इंसान की वाणी का प्रभाव है कि किसी इंसान की जिंदगी बदल जाती है। जी हां, यह इंसान की वाणी का प्रभाव है कि कभी पत्नी से मिलने के लिए गया हुआ तुलसिया अजगर को पकड़ करके और मकान में चढ़ जाता है, और तब पत्नी अपने पति से, अपने प्रेमी से कहती है कि जितना प्यार तुम्हें मेरे चाम से है, अगर उतना ही प्यार तुम्हें राम से होता तो। और तब दुनिया में एक प्रेमी प्रेमी नहीं रहता, बल्कि वही प्रेमी बदल करके दुनिया का महान कवि गोस्वामी तुलसीदास बन जाता है। हां, ये वाणी का प्रभाव है भाई, ये वाणी का प्रभाव है कि कभी इस देश में एक व्यक्ति ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंग्रेजों का सामना करने की ताकत किसी में न थी, लेकिन तब भी इस देश को संगठित करने का काम, इस देश के युवकों को सेना के रूप में तैयार करने का काम किसी ने अगर किया तो एक इंसान की प्रभावी वाणी ने किया था। और तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हां, ये इंसान की वाणी का प्रभाव होता है कि ये संत और साध्वियां ये इंसान को वैराग्य की प्रेरणा देते हैं, और तब इंसान केवल इंसान नहीं रहता, तब इंसान संत बनकर के भगवान बन जाता है। ये लोग अपनी प्रभावी वाणी के कारण ही आप अपने सामने साध्वियों को बैठा हुआ देख रहे हैं, और आप जानकर के ताज्जुब करेंगे, मुझे स्वयं को आश्चर्य हुआ ये जानकर कि ये सारी की सारी साध्वियां एक ही शहर की हैं, केवल एक शहर की नहीं, एक ही मोहल्ले की है। कितनी बड़ी बात है, किसी को एक लड़की को पटाने में 3 साल लग जाते हैं, और इन्होंने 18 साध्वियां बन गई, सब ने एक दूसरे को प्रेरित कर डाला, वैराग्य वासित हो गई और आत्मा का कल्याण करने के लिए लग गई। भाई, यह तो इंसान की वाणी का प्रभाव है कि वाणी किस तरह की बोली जाती है। अगर वैराग्य भरी वाणी बोली जाएगी तो लोगों में वैराग्य जगेगा, ऊर्जा भरी वाणी बोली जाएगी तो ऊर्जा जगेगी, आत्मविश्वास भरी वाणी का उपयोग होगा तो आत्मविश्वास जगेगा, प्यार और मोहब्बत भरी वाणी का उपयोग होगा तो टूटे टूटे भाई और टूटे टूटे दिल भी आपस में जुड़ते चले जाएंगे। हम लोग आप लोगों के बीच में आकर के
उस वाणी का उपयोग कर रहे हैं जिस वाणी से प्रेरित होकर के हम लोग जिस शहर में भी जाते हैं वहां न तो कोई हमारे पंथ के होते हैं, ना हमारी परंपरा के लोग होते हैं, फिर भी लोग अपने पंथ, परंपरा, सारी संकीर्णता, सारी ओछी और संकीर्ण सोच को छोड़ करके लोग हमें सुनने के लिए चले आते हैं। आखिर क्या मिलता है उनको? उनके दिल को सुकून मिलता है। जिनके दिल बीमार हैं उनकी बीमारियां मिटती है, और जिनके दिमाग बिगड़े हैं उनके दिमागों की बिगड़ाहट दूर हो जाती है, और आदमी स्वस्थ होता है तन से, मन से, आत्मा से। देखो, अपनी अपनी जबान को देखो कि हम लोग किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। अनेक लोग किसी की मजाक उड़ाते हुए बोलते होंगे, अनेक लोग गाली गलौज करते हुए बोलते होंगे, अनेक लोग किसी का छिलका उतारते हुए बोलते होंगे, अनेक लोग किसी की अंगुली करते हुए बोलते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे वो केवल अंगुली नहीं करते, वो बंबू का बंबू करते हुए बोलते हैं। ये आदमी हैं, अनेक तरह के लोग हैं और अनेक तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अनेक तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी पहुंचा नाई की दुकान पर और जाकर के उपहास उड़ाते हुए पूछने लगा, ए भाई, तूने कभी किसी गधे की हजामत बनाई है? उसने कहा, भाई बनाई तो नहीं है, बैठ, अभी ट्राई कर लेता हूं। एक आदमी बेकरी की दुकान पर पहुंच गया और जाकर के कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारे यहां कुत्तों के बिस्किट मिलते हैं? उसने कहा, अभी खाएंगे या पैक कर दूं? अभी खाएंगे या पैक कर दूं? सबके बोलने के अपने अपने तरीके हैं, सबके बोलने के अपने अपने तरीके हैं। एक दफा मोतीलाल नेहरू को जुकाम हो गया तो किसी ने पूछा, नेहरू साहब, आपका जुकाम कैसा है? उसने कहा, अरे भाई, जब नाक ही नहीं है तो जुकाम कहां से होगा? बोले, साहब, बात समझा नहीं है। बोले, ये महात्मा गांधी का देश है, ये खादी का देश है, और खादी इतनी मोटी होती है कि नाक पहुंचते पहुंचते जब नाक ही नहीं रहेगा तो जुकाम कहां से रहेगा? लोगों के बोलने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। दो आदमी हमारे आमने सामने बैठे थे। एक कह रहा था, साहब गजब हुआ, अरे गुरुजी का ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ कि 1000 लोगों को न्योता दिया था, 1000 लोगों का खाना बनाया, मगर 1500 लोग खाना खा के चले गए। बड़ा चमत्कार हुआ, बड़ा गजब का चमत्कार हुआ। दूसरे ने पानी उतारते हुए कहा, अजी चमत्कार क्या हुआ? तूने खाना ही ऐसा बनाया कि 1500 क्या 2000 जिम जाते तो भी खाना बचा हुआ रह जाता। देख लो, अपने अपने आप को देखो और अपने अपने आप को देखकर टटोल लो कि अपन लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं। क्या अपने बोलने के बाद किसी को अगर शरबत पिलाने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये हुआ, भाई, अब तुम्हें शरबत में चाशनी घोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी जबान में चाशनी घोलने की जरूरत है। अरे भाई, तुमने अगर सामने वाले का शब्दों से ही इतना भाव अभिनंदन कर दिया कि फिर उसके बाद किसी को खाना खिलाओ तो ठीक, और खाना ना खिलाओ तो ठीक। हम जब यहां आए तो हमारे भाई कालू लाल जी, युवा रत्न कालू लाल जी ने कहा कि साहब, आप पधार रहे हैं तो उस दिन जीमण होगा। रास्ते में आए, मैंने कहा, भैया जीमण की कहां जरूरत है, ये भोजन वारी की कहां जरूरत है? हम तो भजन वाले लोग आ रहे हैं, उसमें भोजन की कहां जरूरत पड़ गई? बोले, नहीं साहब, लोग नहीं तो पूरे इकट्ठे नहीं होंगे। मैंने कहा, है मेरे पट्टे, तू इकट्ठे की चिंता मत कर, तू खाना खिलाएगा तो एक दिन इकट्ठे कर लेगा, लेकिन अगले दिन तो
हमारी जबान से ही लोग इकट्ठे होंगे, तेरे भोजन से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तेरे भोजन से लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अरे भाई लोगों, ये जीवन कर कर के लोगों को कब तक इकट्ठा करते रहोगे? ये जीवन कर कर के कब तक लोगों को इकट्ठा करते रहोगे? अभी अभी 2-4 दिन पहले यहां पर दादा गुरुदेव का मेला था, दादा बाड़ी सूरजपोल में। तो महाराज जी लोग गए, जाकर के वापस लौट कर आए, तो हमें बताया गया कि आज वहाँ पर 3000 लोगों का जीमण है। तो हम लोग बहुत उत्साहित हुए कि अरे वाह भाई वाह, 3000 लोगों का जीमण है। महाराज जी वहाँ पहुँचे, 4:15 बजे 4:30 बजे तक वहाँ से लौट कर आए। तो पूजा में 250 लोग भी पूरे इकट्ठे नहीं हुए थे, 250 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए। और 5 बजे देखो तो पूरी की पूरी दुनिया उमड़ पड़ी है। अरे भाई लोगों, क्यों पूजा का सत्यानाश करते हो ये जीवनों को कर करके? 3000 लोगों को कहाँ बुलाने की जरूरत है? 250 लोगों को ही बुलाओ जो भक्ति से आएंगे, पूजा करेंगे, ठाकुर जी की भक्ति करेंगे और चले जाएंगे। भाई मुफ्त का खा खा के कब तक खाते रहोगे? आखिर तो घरवाली की रोटी से ही काम चलेगा। मुफ्त का खा खा के कब तक अपनी जिंदगी चलाते रहोगे? आखिर तो घरवाली की रोटी से ही काम निकलेगा। माना कि मुफ्त में जाओगे, वहां मुफ्त में आज आपको 3 मिठाइयां खाने को मिल जाएगी, पर अगले दिन तो वही दाल रोटी काम आएगी। तो जो अगले दिन खाना है, क्यों ना वही 365 दिन खाओ। कभी भी भाई लोगों, अगर आप हमसे प्रेरणा लेना चाहते हैं तो मैं तो पहली प्रेरणा ही यही दे दूंगा, कभी भी मुफ्त का कहीं जाके मत खाना, क्योंकि सामने वाला तो खिला खिला के तिर जाएगा, खा खा के तुम कहां डूबोगे? सामने वाला तो खिला खिला के तिर जाएगा, लेकिन खा खा के तुम कहां डूबोगे? अरे भाई माना, एक ब्राह्मण आदमी अगर कहीं खाने के लिए चला गया तो उनको तो 25,000 साल से बपौती मिली हुई है कि वो मुफ्त का खाएंगे और मुफ्त में जिएंगे। मैं समझता हूं बाणिया आदमी अगर मुफ्त का खाकर आएगा, हजम नहीं होगा, पचेगा नहीं, निकलेगा तो सही, चाहे ऊपर से निकले, चाहे सवेरे वाली गाड़ी से निकले, निकलेगा तो सही, मुफ्त का खाया हुआ हजम नहीं होता। अगर किसी के ब्याह में भी जाओ, किसी के विवाह में भी जाओ, मुफ्त का खा के मत आना, क्योंकि जैसे तुम मुफ्तखोरे बनकर औरों के यहाँ खाकर जा रहे हो, वैसे ही लोग तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मुफ्तखोरे बनकर आएंगे और तुम्हें खा के जाएंगे। अच्छा होगा अगर किसी के ब्याह में भी जाओ ना, पहले 101 का लिफाफा पकड़ना और फिर खाने की हिम्मत करना। और अगर 101 का लिफाफा नहीं पकड़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1.5 घंटा जाकर के अपनी मेहनत का योगदान वहां जरूर दे देना और उसके बाद वहां की रोटी खा लेना। मुफ्त की नहीं खानी चाहिए, चाहे तन की आहुति हो, चाहे मन की आहुति हो, चाहे अनुमोदना की आहुति हो, चाहे समय की आहुति हो, पहले आहुति दो और फिर ग्रहण करो। पहले आहुति दो। तो मैंने कहा अपनी अपनी जबान को अपन देख लें, अपनी अपनी जबान को अपन ठीक कर लें और देखें कि हमारी जबान में कहाँ क्या कमी है। सबकी जबान भाई, सबकी जबान में कुछ न कुछ कमी जरूर है, सबकी जबान में कमी जरूर है। मैं जब अपने राजस्थान में लोगों को गालियां देते हुए सुनता था तो मुझे लगता था कि राजस्थानी लोग गाली देते हैं, मगर जब उत्तर प्रदेशियों को गाली देते हुए सुना तो लगा यार पूरे हिंदुस्तान में गाली तो चलती है। सोचा केवल हिंदुस्तान में गाली होती होगी, पर जब विदेशियों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो लगा कि वो भी गालियां निकालते हैं। जिस जबान से गीत गाए जा सकते हैं, उस जबान से गालियों की अशोभा क्यों बरती जाए? जिस जबान से गीत गाए जा सकते हैं, उस जबान से गालियों की अशोभा क्यों बरती जाए? अपनी अपनी जबान को ठीक करते हैं और वे स्टेप्स हम लोग अपने जीवन में सीखते हैं कि जिन स्टेप्स पर चल करके हम लोग बोलने की कला अपने जीवन में अख्तियार कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि खाली बोरी कभी
खड़ी नहीं हो सकती। बोरी को अगर खड़ा करना है तो कुछ न कुछ भरना पड़ेगा। भाई जो जबान में आ गया वो ना बोला जाए, जबान में आ गया वो बोल दिया। ये तो भाई कुत्ते काम करते हैं, जो आ गया मुंह में भौं भौं कर ही देते हैं। लेकिन इंसान की शोभा, इंसान की जबान हो इष्ट, इंसान की जबान हो मिष्ट, इंसान की जबान हो शिष्ट। 3 लक्षण क्या क्या बोल लो तो। नंबर 1 क्या है? इष्ट। नंबर 2 मिष्ट। नंबर 3 शिष्ट। इष्ट यानी प्रिय, मिष्ट यानी मीठी, शिष्ट यानी शालीन। 3 गुण, 3 शब्द रट लो। 1 बार, 2 बार, 3 बार रट लो। फिर जरा बोलो तो। नंबर 1 इष्ट, नंबर 2 मिष्ट, नंबर 3 शिष्ट। प्रिय भी हो, मीठी भी हो और शालीन भी हो। ये 3 बातें हमारी जबान को सुशोभित करती है। ये 3 बातें हमारी जबान को सुशोभित करती है। याद रखना भाई बहनों, जिस हाथी को बड़े बड़े महावत अपने कब्जे में नहीं कर सकते, उसी हाथी को केवल एक मीठी पुचकार से अपने कब्जे में कर लिया जाता है। मीठी पुचकार। कुत्ता भौंकता रहता है, कैसे कंट्रोल करोगे? लाठी से। लाठी दिखाए तो और भौंकेगा, तो क्या करो? मीठी पुचकार। अरे भाई, मीठी पुचकार से तो कुत्ता भी चुप हो जाता है। अरे मीठी लोरी हो तो रोता हुआ बच्चा भी शांत हो जाता है। जबान कैसी हो? मीठी 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 हो। मीठो 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 बोल, मीठो है रसगुल्लो गोल। है? मीठो 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 बोल, मीठो है रसगुल्लो गोल। तुलसी मीठे वचन से, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और। वशीकरण यह मंत्र है। कौन सा मंत्र है? वशीकरण मंत्र। दूसरों को वश में करने का तरीका क्या हो सकता है? आज हम यही बोलने की कला सीखते हैं। नंबर 1, जो लोग भाषण देना चाहते हो तो वे लोग जब भी किसी विषय पर बोलना हो, तो मान लो अगर 15 मिनट बोलना है तो नंबर 1, जिस विषय पर बोलना है उस विषय की 2 मिनट तक भूमिका बनाओ। मान लो आपको 15 मिनट का वक्तव्य देना है, 15 मिनट का वक्तव्य देना है। नंबर 1, जिस विषय पर बोलना है उस विषय की 2 मिनट तक भूमिका बनाओ। नंबर 2, जिस विषय पर आपको बोलना है अब 5 मिनट तक उसका विस्तार करो। नंबर 3, जिस विषय को आप बोल रहे हैं, जिस विषय पर, उस विषय के लाभ हानि क्या है, 3 मिनट तक उसकी चर्चा करो। और अगले 3 मिनट में आप जिस विषय पर बोल रहे हैं उस विषय को दुनिया में लागू कैसे किया जाए, उन सिद्धांतों की चर्चा करो। कुल मिलाकर यह 15 मिनट का आपका वक्तव्य एक पूर्ण वक्तव्य होगा। आपका वक्तव्य पूर्ण वक्तव्य होगा। इस तरह से डिवाइड करो अपने भाषण को, ताकि आपके भाषण में सारी बात समायोजित हो सके। पर अगर लोगों से बातचीत करना हो, लोगों में अगर लोकप्रिय होना हो, परिवार में अगर रिश्ते कायम करने हो, कैरियर को अगर ऊंचा उठाना हो, व्यापार में अगर प्रगति लानी हो, तो कैसे बोला जाए? नंबर 1, जब भी बोलो संभल कर बोलो। नंबर 1, नोट कर लो, दिल में, दिमाग में, कागज में, डायरी में, जहां पर भी नोट करना चाहें। डायरी साथ ले आया करो, क्योंकि ये नुस्खे, इन नुस्खों को जानने के लिए हर आदमी को रोज की 1100 रुपया फीस दो, तब भी कोई मैनेजमेंट गुरु आकर के आपको ये नुस्खे नहीं सिखाएगा, जो कि हम आपको फ्री में सिखा देंगे। नंबर 1, जब भी बोलो
संभल कर बोलो। पहली बात, पहला मंत्र, पहला स्टेप, जब भी बोलो संभल कर बोलो। क्योंकि दुर्घटना के लिए मैंने क्या बताया, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। जब भी बोलो हमेशा संभल कर बोलो। बोली बोल अमोल है, बोली बोल अमोल है, जो कोई जाने बोल, अरे पहले अंदर तौल के पीछे बाहर खोल। बोली बोल अमोल है, जो कोई जाने बोल, अरे पहले अंदर तौल के पीछे बाहर खोल। ये जो पर्दे हैं ना होठों के, बड़े सुंदर सुंदर गुलाबी गुलाबी, इन होठों के पर्दों को बाद में खोलें, पहले क्या करें, जब भी बोलो संभल कर बोलो। एक युवक मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि साहब, मैं आपसे जीवन जीने की कला सीखना चाहता हूं, जरा आप मुझे कोई टिप्स बताइए ताकि मैं जीवन जीने की बेहतर कला सीख सकूं। मैंने इधर उधर नजर डाली, तभी मेरी नजर पड़ी इस कोने में। उस कोने में कुछ चिड़ियाओं के, कबूतरों के पंख पड़े हुए थे। मैंने कहा भैया जरा एक काम करना। बोले कि बताइए क्या काम करूं। मैंने कहा जरा इन पंखों को इकट्ठा करना। उसने झट से पास गया और कोने में जितनी भी पंखें पड़ी थी कबूतरों की और चिड़ियाओं की, वो पंखें झट से इकट्ठी की। बोले अब क्या करूं। मैंने कहा जरा जाकर के चौराहे पर इनको डाल के आ जाओ। वो बेचारा खड़ा हुआ, अपना समाधान पाने के लिए आया था, पर अब गुरु ने कुछ कह दिया तो कहना तो मानना पड़ेगा। पंखों को उठाया, चौराहे पर डाल के आ गया, वापस आया। बोले कि वो मैं डाल के आ गया हूं, अब मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैंने कहा भैया जरा एक काम करो। बोले क्या काम करूं। मैंने कहा काम ये करो कि जो पंखें तुम वहां चौराहे पर डाल कर आए हो, जरा जाकर के उनको इकट्ठी करके ले आओ। उसने कहा गुरुजी आप क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, वो तो सारी पंखें हवा में उड़ गई होंगी। मैंने कहा जा तो सही भाई, शायद कोई 2-4 पंखें मिल जाए। और वो गया, चौराहे पर तो ना मिली, इधर उधर चौराहे के किनारे 1-2-3 पंखें जैसे तैसे इकट्ठी करके लाया और मेरे पास ला करके रख दी। मैंने कहा क्या तुम्हें जीवन जीने की कला समझ में आ गई। बोले कि नहीं साहब मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा भाई जीवन जीने की कला अगर सीखनी है तो पहला पाठ यही है कि जब भी बोलो संभल कर बोलो। जब भी बोलो संभल कर बोलो, क्योंकि ये जबान से निकले हुए शब्द कबूतर और चिड़िया की पंखों की तरह होते हैं कि अगर एक बार इनको चौराहे पर छोड़कर आ गए तो फिर इनको इकट्ठा करना तुम्हारे वश में नहीं रहेगा। फिर इन पंखों को इकट्ठा करना तुम्हारे वश में नहीं रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं भाई जबान संभाल कर बोला करो। ये जबान तीर की तरह होती है, एक बार कमान से अगर तीर निकल गया फिर उसको वापस नहीं लाया जा सकता। लाने में पसीने निकल जाते हैं। एक बार जबान से उल्टी टेढ़ी जबान निकल जाए, ये जबान फिसल जाती है भाई, ये जबान फिसल जाती है। और याद करो जब भी ये जबान फिसली है तो वापस उस बात को बनाने में, वापस उस बात को सजाने में 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। वापस उस बात को सेट करने में 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। कितनी तरह की गोटियां फिट करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के वापस बात सेट होती है, तब कहीं जाकर के वापस गाड़ी पटरी पर आती है। नंबर 1 जब भी बोलो कैसे बोलो, संभल कर बोलो। नंबर 2 पहला स्टेप जब भी बोलो संभल कर बोलो। नंबर 2 जब भी बोलो अदब से बोलो। जब भी बोलो कैसे बोलो, अदब से बोलो, कान कायदे से बोलो, मान मर्यादा से बोलो, अगले की मान मर्यादा रखते हुए बोलो। जब भी बोलो कैसे बोलो, अदब से, विद रेस्पेक्ट, विनम्रता के साथ बोलो, आदर अदब के साथ बोलो। आप कहेंगे मैं तो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता हूं। अरे भाई इज्जत करते हो तो सुबह उठ के धोख लगाया करो। अरे धोख तो नहीं लगाता। अरे भाई
याद रखो, जो तुम्हारे दिल में है वो चीज प्रकट भी होनी चाहिए। अगर श्रद्धा तुम्हारे दिल में है तो श्रद्धा प्रकट भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में जो अच्छे भाव हैं वो भाव जरूर प्रकट होने चाहिए। और अगर हम प्रकट नहीं करते हैं तो बैठे रहो, बाथरूम में गीत गुनगुनाते रहो। वो कहते हैं मैं तो लता मंगेशकर हूं पर लोगों के सामने नहीं गा सकती, तो बैठे रहो, बाथरूम के गवैये बने रहो। अगर लता मंगेशकर बनना है तो दुनिया के सामने आना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया के सामने जब आना पड़ेगा, जब भी बोलो कैसे बोलो, कैसे बोलो, बोलो तो अदब से बोलो, हैं? जब भी बोलो हमेशा अदब के साथ बोलो, विद रेस्पेक्ट। एक बच्ची हमारे पास आई और आकर के उसने, हमारे पास 10-12 लोग और बैठे हुए थे, आई सबसे पहले हमारे पास आई और उसने प्रणाम किया, वंदन किया, शीश नमाकर, शीश झुका करके प्रणाम किया। और उसके बाद अगल बगल में जितने भी 10-12 लोग बैठे थे सभी लोगों के उसने पांव छुए और सभी लोगों को प्रणाम किया। हम बड़े प्रभावित हुए कि यार ये बच्ची बड़ी जोरदार है, केवल 10-12 साल की बच्ची अदब से, न तो इसके साथ पापा है न मम्मी है, मगर फिर भी आई है, अदब से प्रणाम किया, सब लोगों के पांव छुए। तभी देखा कि एक सज्जन ने उससे प्रेरित होकर के कहा, बिटिया टॉफी खाएगी, बिटिया टॉफी खाएगी। उसने कहा अंकल जैसी आपकी इच्छा। तो उसने जैसे ही उस बच्ची के हाथ में 4 टॉफियां पकड़ाई तो वो बच्ची टॉफी लेकर के हमारे पास आई और आकर कहने लगी, बाप जी एक टॉफी आप भी लीजिए ना, बाप जी एक टॉफी आप भी लीजिए ना। हमने कहा यार इस बच्ची को टॉफी किसी और ने दी और ये टॉफी हमें दे रही है, खुद खाने से पहले हमें दे रही है। बच्ची का मान रखने के लिए हमने एक टॉफी रख ली, लेकिन अब उस बच्ची ने, हाथ में 3 टॉफियां थी, तो और जो 2 बच्चे बैठे हुए थे उसने उन दोनों बच्चों के हाथ में भी एक टॉफी दी और फिर तीसरी टॉफी उसने खुद ने खा ली। हमने कहा बेटा तुमने इतनी अदब किससे सीखी कि खुद ने खाने से पहले तुमने पहले औरों को खिलाया, हमारे पांव तो छुए ही, सबके पांव तुमने छुए। बेटा आखिर ये अदब तुमने कहां से सीखी? उसने कहा ये कोई खास बात नहीं है, हमारे घर के सारे लोग ही इसी तरह से अदब से रहते हैं, अदब से जीते हैं। हमारे घर में कोई भी व्यक्ति के पास खाने की कोई भी चीज आती है तो पहले औरों को खिलाता है फिर खाता है। गुरुजी हमारे पापा जी ने आपका कैलेंडर पढ़ रखा है और हमारे पापा जी आपके कैलेंडर के अमृत वचन को पढ़कर ही हम घर के सारे सदस्यों को प्रेरित करते हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटी हो और खाने वाले 4 हो तब भी मिल बांट करके खाओ। तुम्हारे पास 2 रोटी हो और खाने वाले 4 हो तब भी आधी आधी मिल बांट करके खाओ। हमने आपसे ही प्रेरणा ली हुई है और हम इस तरह से मिल बांट करके खाते हैं। मैंने इसीलिए कहा जब भी बोलो कैसे बोलो, हैं? अदब से, हाथ जोड़कर बोलो, प्रेम से बोलो, सामने वाले का सम्मान करते हुए बोलो, सामने वाले का सम्मान करते हुए बोलो। अगर आपको लगता है कि आपके हाथों से किसी को माला पहनाने की वेला आ रही है तो मैं कम से कम जो समाज के पदाधिकारी बने हुए रहते हैं मैं उनसे इतना जरूर संकेत दूंगा कि अगर लगता है अध्यक्ष को हमने बुलाया, अध्यक्ष साहब पधारें और यहां पर माल्यार्पण करें, अकेले मत आओ। जब भी आओ अपने साथ अपने मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को भी साथ लेकर के आओ, क्योंकि सम्मान कभी भी पाने की चीज नहीं होती, सम्मान हमेशा औरों को देने की चीज होती है। सम्मान कभी भी पाने की चीज नहीं होती, सम्मान हमेशा औरों को देने की चीज हुआ करती है। जितना हम औरों को सम्मान देंगे हमारा सम्मान उतना ही बढ़ेगा, हमारा सम्मान उतना ही बढ़ेगा जितना हम औरों को सम्मान देंगे। इसीलिए मैंने कहा नंबर 1 पहला स्टेप कौन सा, बोलो तो, जब भी बोलो संभल कर बोलो। नंबर 2 जब भी बोलो
अदब से बोलो। नंबर 3, जब भी बोलो मिठास से बोलो। जब भी बोलो मीठा मीठा, मीठा मीठा, कि आपको बोलने के बाद सामने वाला अपने दिल में कह सके, हाउ स्वीट, ये कितना मीठा है, हाउ स्वीट, ये कितना मीठा है, ये आदमी कितना मीठा है, ये महिला कितनी मीठी है। अब भाई कोई लोग सोचते होंगे कि चाशनी से मिठास बढ़ती है। अगर चाशनी से मिठास बढ़ती तो लोग सुबह सुबह सेविंग थोड़ी करते, सुबह सुबह उठ करके शरबत अपने गालों पर पोत पोत करके आते, क्योंकि चाशनी से मिठास बढ़ती है। भाई ऐसी बेवकूफ़ी भरा काम कोई करता नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि चाशनी से मिठास नहीं आती। चाशनी से तो किसी चीज को मीठा किया जा सकता है, पर इंसान की जिंदगी को अगर मीठा करना है तो चाशनी से नहीं बल्कि मीठी जबान से मीठा किया जाता है। मीठी जबान से आदमी के जीवन को मीठा किया जाता है। आप में से ही एक व्यक्ति का नाम लूंगा। कल हम लोग आ रहे थे तो एक सज्जन, संभवतः उनका नाम है तेज सिंह जी बोलिया, बोलिया बोलिया, तो कभी बोले होंगे तो जाती पड़ गई बोलिया। तो तेज सिंह जी बोलिया, हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो आते आते उन्होंने कहा कि साहब ये स्थान है कई सालों से लफड़े में पड़ा हुआ था, मैंने इसको पिछले साल बनवा दिया। मैंने कहा कोई चीज वर्षों से अटकी पड़ी थी तो आपने कैसे बनवा दिया? बोले साहब मीठा मीठा बोल करके अड़ोसी पड़ोसी वाले लोगों को मीठा मीठा बोल करके पटा लेता और पटा पटू के काम पूरा करवा देता। तो इसका मतलब क्या हुआ? मीठा बोलो तो काम चुटकी में पूरा हो जाएगा। अगर जिसको तुम दुश्मन समझते हो उनके साथ भी अगर मीठा बोलोगे तो दुश्मन भी आपका समर्थक बन जाएगा, पर समर्थक के साथ भी अगर कड़वा बोलोगे तो वही एक दिन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, वही तुम्हारा एक दिन दुश्मन बन जाएगा। ऐसा हुआ संत तुकाराम जी, संत तुकाराम जी को उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ जरा खेत में से गन्ने तोड़ कर ले आओ। तुकाराम जी रवाना हुए, सुबह निकले, पत्नी इंतजार कर रही थी बालम जी अब आए, बालम जी अब आए, पर जालम जी तो आए ही नहीं। दिन भर पूरा बीत गया। सांझ के वक्त तुकाराम जी सामने से आते हुए दिखाई दिए और हाथ में केवल एक गन्ना। पत्नी को खींच आई, 2-4 गाड़ियां मन में आई और निकाल भी दी होगी, और गाड़ियां निकाल कर उसने कहा साला सुबह गए थे अब लौट कर आए हैं सांझ को और आते समय केवल एक ही गन्ना लेकर आए हैं। पत्नी ने कहा क्यों जी, खेत में गन्ने वन्ने नहीं थे क्या? संत तुकाराम जी ने कहा भगवान क्यों नाराज होती है, अरे गन्ने तो खूब थे, कांटे भी खूब थे, लेकर के निकला था गट्ठर भर के, पर गांव की चौपाल पर बच्चे मिल गए और बच्चे मांगने लग गए। अब तुम ही बताओ भगवान की बच्चे मांगे तो उनको कैसे मना कर सकता था? सो एक एक गन्ना सबको दे दिया, एक गन्ना बच गया सो ले आया। पत्नी झल्लाई हुई थी, गुस्सा आया हुआ था, उसने झट से गन्ना उठाया और संत तुकाराम जी की पीठ पर दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। झट से संत तुकाराम जी ने परिस्थिति पर नियंत्रण किया और नियंत्रण करते हुए कहा अच्छा हुआ भगवान तूने एक के 2 टुकड़े कर दिए, ला एक मैं चूस लेता हूं और एक तू चूस ले। कि मीठो मीठो बोल थारो काई लागे, काई लागे जी थारो काई लागे। कैसा बोले, कैसा बोले? कि संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। भाई बहनों, पता नहीं कब किसकी हवा निकल जाए और कब कौन मिट्टी में ढेर हो जाए, तो इसलिए क्या करो कि मीठो मीठो बोल
थारो काई लागे जी थारो काई लागे। ये हमारा बहुत पॉपुलर गीत है, एक ऐसा गीत है जो कई शहरों में मोबाइल की टोन बना हुआ है। और अगर आज के बाद भी आपके घर में अगर लगे, ए मेरे बच्चों, अगर आपको कभी लगे कि दादी सा को गुस्सा आ गया है तो कुछ मत करना। लगे मम्मी को तेजी आ रही है, कुछ मत करना। लगता है मम्मी पापा घर में झगड़ रहे हैं, कुछ मत करना। केवल हमारी ये कैसेट या सीडी ले जा करके घर में ऑन कर देना और अपने आप तब ये बोल फूट उठेंगे कि मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। मीठो 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 बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। संसार कोई रो घर नहीं, संसार कोई रो घर नहीं कि कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। तू तो मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। 4 दिनारो जीणो है संसार, अजी 4 दिनारो जीणो है संसार। अच्छा होगा जो लोग मिट्टी की मूर्तियां बन चुके हैं वो फिर से जिंदे हो जाएं, जबान खोल लें, हाथ खोल लें। अरे जिनके हाथ बंधे हुए रहते हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई जेल में बैठे और किसी ने हाथ में बेड़ियां बांध दी। और जिनके हाथ यूं होते हैं, जिनके हाथ यूं होते हैं, उसका मतलब ये लगता है कि जैसे वो अपने देश की आजादी का तिरंगा फहरा रहा है। 4 दिनारो जीणो है संसार, हारी मारी छोड़ करा सब प्यार। आज 4 दिनारो जीणो है संसार, हारी मारी छोड़ करा सब प्यार। हिल मिल रे वो हंस खिल जीवो, हिल मिल रे वो हंस खिल जीवो। क्यों हिल मिल के क्यों रहे, हंस खिल के गुलाब के फूल बनकर के क्यों जिए। संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो 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 कैसा बोलेंगे, खारो 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 खारो, मारो गोली खारे को। खारा नहीं खाएंगे, जब भी खाएंगे तो मीठा खाएंगे, मीठा खिलाएंगे, चीनी वाला नहीं, जबान वाला। कि मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। तू तो मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। अवगुण छोड़ो गुण री करला बात, जीवन में हो आनंद री बरसात। मीठा से रो एहसास लो, मीठा से रो एहसास लो। कौन सा एहसास, मेरी सासू हाउ स्वीट, मेरी बहू हाउ स्वीट, मेरा बेटा हाउ स्वीट, मेरी वाइफ हाउ स्वीट। अरे जब भी कोई पूछे कि तेरी सासू कैसी, तो बोल देना हाउ स्वीट। अरे वाह इतनी मस्त है मेरी सासू, इतनी मीठी 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 है। कि मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। तू तो मीठो 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 बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। तू तो मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे।
घर में सब हिल मिलने रेवे, अजी जिन घर में सब हिल मिलने रेवे। उस घर में क्या होता है? अरे एक चौराहे पर दो पहलवान आपस में लड़ पड़े, एक चौराहे पर दो युवक आपस में लड़ पड़े। एक ने कहा भाई एक घूसा मारा ना तो तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगा। दूसरे ने कहा जा रे जा यार, तू क्या तोड़ेगा, अगर मैंने एक मुक्का मारा तो तेरी 64 ही तोड़ दूंगा। तीसरे ने कहा ओ भैया ठहरना, तो ये मुक्का मारेगा तेरी 32 ही तोड़ देगा, बात समझ में आती है, और तू मुक्का मारेगा तो इसकी 64 ही कहां से तोड़ देगा, 32 तो दांत तो 32 ही होते हैं। उसने कहा मुझे पता था कि तू जरूर बीच में बोलेगा, मुझे पता था कि तू जरूर बीच में बोलेगा। तो 32 इसके और 32 जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, अज जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, उन घर प्रभु जी मोतियां बरसावे। ठाकुर जी, भगवान जी, महावीर स्वामी जी, महादेव जी मोती बरसाते, हीरे लुटाते हैं जहां पर सब हिलमिल के रहते हैं। भगवान महावीर ने कभी भाषा समिति की बात कही है कि जब भी बोलो हमेशा विवेक पूर्वक बोलो, और अगर बोलते बोलते कभी गलती हो भी जाए तो महाराज जी क्या करो, वचन गुप्ती का पालन करो। कि अगर कभी कभी बोलते बोलते लगता है कि मुंह से आ ही गया सावा, बीच में ही रोक लेना, और वचन गुप्ती कंट्रोल कंट्रोल। जैसे ही आए गुस्सा और मुंह से गाली आने लगे, झट से एक मंत्र उपयोग कर लेना, और वह कंट्रोल, अरे कंट्रोल रे कंट्रोल, और झट से अपने आप को कंट्रोल। जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, आज जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, उन घर प्रभु जी, उन घर प्रभु जी, उन घर प्रभु जी मोतियां बरसावे। आज जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, उन घर प्रभु जी मोतियां बरसावे। सब प्रेम रो प्यालो पीवो, सब प्रेम रो प्यालो पीवो। क्या करो, क्यों पिए प्रेम का प्याला, जरा बोलो तो क्यों पिए। संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। इसलिए प्रेम से बोलो, इसलिए मिठास से बोलो, क्योंकि कब किसकी हवा निकल जाए कोई पता नहीं चलता। सब प्रेम रो प्यालो पीवो, संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो 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 मीठो, अरे पड़ोसी वाले को सुना दो, क्योंकि घर में जाते यही काम आने वाला है। घर में जाते किसी का पापा बेटे को बोलेगा, किसी की सासू बहू को बोलेगी, अरे तू तो चली गई, पीछे आटा भिगो के नहीं गई, तो सासू तो बहू को बोलेगी, और जैसे ही सासू बोले तो क्या करना, सुना दो, बगल वाले को सुना दो कि मीठो 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 बोल थार खाई लागे, खाई लागे जी थार खाई लागे, तो मीठो मीठो बोल थार खाई लागे, खाई लागे जी थार खाई लागे। मैं चाहूँगा कि ये जो लाइनें अब मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहूँगा हर व्यक्ति ये लाइनें बोले। जो व्यक्ति अपने माँ बाप के पेट से पैदा हुआ है वो जरूर बोले, और जो घरवाली के पेट से पैदा हुआ है उसको उसके घरवाली की कसम मत बोलना। घरवाली के पेट से पैदा हुआ तो मत बोलना, पर माँ बाप के पेट से पैदा हुए हो तो जरूर बोलना। मात पिता ने जानो थे भगवान, अजी मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। अजी मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। कुछ लोग मुझे लगा, देखिए साध्वी जी महाराज भी बोल पड़े, क्योंकि उनको भी लगा कि वो भी आखिर किसी न किसी के माँ बाप से पैदा हुए हैं। पर जो कुर्सियों पर बैठे ना लाड साहब की तरह, मैं चाहूंगा वो भी पैदा तो हुए हैं। अजी मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। सेवा करो आशीष लो, सेवा करो आशीष
सेवा करो आशीष लो। आज के बाद चौमासे में 4 महीने तक प्रतिज्ञा कर लो कि 4 महीने में किसी भी स्थिति में उपवास कर पाए कि न कर पाए, पर आज के बाद जबान को कड़वी नहीं करेंगे। चौमासे में धर्म करना चाहिए और आज चतुर्मास लगा है। चातुर्मास में जिनसे उपवास होता है उपवास करना, एकादश ना होता उपवास ना करना। जो रात्रि भोजन का त्याग करना चाहे वो रात्रि भोजन का त्याग करना, पर जिनसे कुछ भी नहीं होता है वो क्या करे, क्या करे कि मीठो मीठो कि मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे, मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर